थ्योरम है ये 10th का 9.2 थ्योरम। हर थ्योरम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो गिवन होता है और सेकंड पार्ट हमने साबित करना होता है। तो इसके मुताबिक हमें एक सर्कल दिया हुआ है और जिसके सेंटर से एक लाइन ड्रा किया है एक कार्ड के ऊपर। कार्ड क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। तो ब्रैकेट में लिखा है कि ये डायमीटर नहीं है, मतलब डायमीटर भी एक कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो कार्ड है वो सेंटर से नहीं गुजरेगा। मतलब सेंटर से तो इन्होंने लाइन ड्रा किया है, तो अगर ये खुद सेंटर होता तो फिर लाइन कैसे होता। इसलिए इसकी वजाहत यहाँ पर ब्रैकेट में खुसूसन दर्ज है कि ये जो कार्ड है ये डायमीटर नहीं है। हालांकि हर डायमीटर कार्ड होता है, लेकिन हर कार्ड डायमीटर नहीं होता। तो हमें जो थ्योरम दिया हुआ है उसी के मुताबिक एक सर्कल है, मैं बनाता हूँ, और उसका सेंटर जो है वो ओ है। अक्सर किताब में सर्कल का सेंटर ओ से जाहिर किया जाता है। तो कार्ड जो है वो सर्कल के दो पॉइंट्स फर्ज करो ए बी, इसको शॉर्टेस्ट फासले से मिलाएं तो ये कार्ड कहलाता है। तो ए बी कार्ड हुआ। अब इन्होंने कहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन हुआ है जिसने इस कार्ड को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मीन दो बराबर हिस्से। तो इसको किताब में मेरे ख्याल में इनका नाम जो दिया गया हो, तो आपकी मर्जी नाम कुछ भी दे सकती हैं, लेकिन बुक में इसका एन नाम रखा है। तो मतलब ए एन और बी एन आपस में बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कहते हैं कि एक लाइन इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है इसको। तो ये हमने परपेंडिकुलर साबित करना है। ये ओ एन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये बात हमने साबित करनी है। अब गिवन वो जो फिगर है वो तो मैंने बना लिया। अब गिवन में क्या है? एक सर्कल दिया हुआ है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, और ए बी जो है, ए बी इज ए कार्ड और एन जो है, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मैंने गिवन लिख लिया, वो फिगर बन गया और ये गिवन है। टू प्रूव, साबित क्या करना है? जैसे थ्योरम के सेकंड पार्ट से जाहिर होता है कि ये ओ एन जो है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर साबित करना है। ओ एन इज ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने साबित करना है। इसमें ए एन और बी एन जो है वो बराबर है, क्योंकि वो गिवन में दिया हुआ है। गिवन में कहाँ दिया हुआ है? मिड पॉइंट का जिक्र है। एन जो है वो मिड पॉइंट है, और इसका मतलब ये है कि ए एन और बी एन बराबर हैं, तो वो गिवन हुआ। अब ओ एन जो है वो ओ एन के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है।
दोनों ट्राइंगल्स में ये मौजूद है। और थर्ड जो है वो AO, इसका AO साइड इसके BO साइड के बराबर है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, आपको पता होना चाहिए द रेडियस सतावाई द सेंटर ऑफ द सर्कल पमंस के चकमा फासिले अगीता रेडियस हुई नो द यो सर्कल सुमरा रेडियस सुना चिकम दी नो द सर्कल द डिफिनीशन पवजा मतलब दा चेहरा सेंटर ना बराबर फासिले दी set of points which are equidistant from the center. Set of points which are equidistant from the center is called circle. तो सर्कल का हर पॉइंट सेंटर से बराबर फासले पर, तो A और B जो है वो सर्कल के पॉइंट्स हैं, इसलिए वो बराबर फासले पर है और इसलिए वो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इक्वल होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये तीनों SSS हो गए, तीनों साइड्स हैं SSS। तो ट्राइंगल ANO ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BNO के। क्यों? SSS इज कॉन्ग्रुएंट टू SSS, इस वजह से। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब देखें ये वाला एंगल ANO और ये वाला एंगल BNO ये भी बराबर हो गए। ट्राइंगल एंगल वो तो ट्राइंगल है ना, ये एंगल ANO और एंगल BNO ये आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके 6 के 6 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम इन एंगल्स के साथ है, ये एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जब ये एक स्ट्रेट लाइन पर वाक़या हो और इसका एक साइड कवर करे तो 180 का बन जाता है। ये 180 ANO प्लस BNO ये 180 का, क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन का एक साइड इसका कवर हो गया, तो अगर पूरा कवर हो गया तो 360 डिग्री बन जाता है। इसलिए ये आधा है तो ये 180 हो गया, तो मतलब और बराबर भी है, तो इसका मतलब है ANO एंगल ANO प्लस एंगल BNO ये है 180 के बराबर, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए इसका सम जो है वो 180 के बराबर है। और हमने ऊपर साबित कर लिया कि ये एक जैसे हैं, तो ANO की जगह या BNO की जगह फिर ANO लिख सकती हैं। तासुब्याली करेशी ANO वाली जी करेशी जगह दो इक्वल दी तेरे BNO बजायूं ANO लिखा और अब या 180 का नो ANO दा जमा कनो 2 एंगल ANO शू द्वशु नो उसे पर 2 तकसीम का divide both sides by 2, so angle AON या NO ये 90 के हो गया, और जब 90 के हो गया तो राइट एंगल ये परपेंडिकुलर है। therefore ON is perpendicular to AB, साबित हो गया। उस किताब